बड़ा आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 27, इसमें हम पढ़ेंगे रियोस्टेट और रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रजिस्टर और रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, हम देखेंगे कि रियोस्टेट होता क्या है और एज अ वेरिएबल रजिस्टर और एज अ पोटेंशियल डिवाइडर ये कैसे काम करता है। तो रियोस्टेट जो है ये बेसिकली एक वायर होती है जिसको हम इंसुलेटर सिलेंडर के ऊपर वाउंड कर देते हैं। ठीक है, ये आपको जो फिगर नजर आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास इंसुलेटर सिलेंडर है और इसके ऊपर हमने ये वायर लपेटी हुई है। ठीक है, इस तरह। ठीक है, इंसुलेटर सिलेंडर के ऊपर हमने एक वायर लपेटी होती है। ठीक है, और उसके 3 टर्मिनल होते हैं ए, बी और सी। इट इज़ अ वायर बाउंडेड वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, तो ये वायर है जो इंसुलेटर सिलेंडर के ऊपर लपेटी हुई है और ये जो वायर होती है ये मैग्नेन की बनी होती है। मैग्नेन वायर जिसे हम कहते हैं। तो वो है कि कॉपर, आयरन, मैग्नीज और निकल का अलॉय है, यानी मिक्सचर है ये 4 मटेरियल का, इससे मिलके बनी होती है और उसे हम इंसुलेटर सिलेंडर के ऊपर माउंट कर देते हैं। ठीक है, और इसके 3 टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। ठीक है सर, जी जी। तो किसी वायर के 3 टर्मिनल कैसे हो सकते हैं? वायर के नहीं, दो रियोस्टेट की ही बात, रियोस्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं ना कि तीसरे टर्मिनल का काम क्या है। अब जो टर्मिनल ए है, ठीक है, वायर का एक सिरा टर्मिनल ए के साथ कनेक्ट है और वायर का जो दूसरा सिरा है वो टर्मिनल बी के साथ कनेक्ट है। ठीक है, ये वायर के 2 सिरे हैं, दोनों 2 टर्मिनल ए और बी के साथ कनेक्ट हैं। अब जो टर्मिनल सी है ये हमारे पास एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, यानी ये मूव कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। ठीक है, ये पूरे राड के ऊपर। तो जो तीसरा टर्मिनल सी है ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ अटैच होता है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ये पूरे राड के ऊपर, वायर के ऊपर ये स्लाइड कर सकता है। ठीक है, तो अगर तो हमने हमारा कोई सर्किट है उसे हमने कनेक्ट किया है, उसका एक सिरा टर्मिनल ए से, दूसरा टर्मिनल बी से। जब आपने एक फार्मूला पढ़ा, आर इक्वल है रो एल ओवर ए। ये गवर्नमेंट देती थी, गवर्नमेंट देती थी। ठीक है, आपने फार्मूला पढ़ा, आर इक्वल है रो एल ओवर ए। रो इसमें रेजिस्टिविटी है और एल हमारे पास लेंथ है, ए एरिया है। अब हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर हमने सर्किट का एक टर्मिनल ए के साथ कनेक्ट किया, दूसरा टर्मिनल बी के साथ कनेक्ट किया, तो ये पूरी की पूरी वायर उसके दरमियान आ गई है और एज अ रेजिस्टर बिहेव करेगी, क्योंकि उसके कंप्लीट लेंथ है और मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ रही होगी जितनी उस वायर की हो सकती है। लेकिन अगर हम वायर का एक सिरा टर्मिनल ए से, या सर्किट का एक सिरा टर्मिनल ए से कनेक्ट करते हैं और दूसरा कर देते हैं टर्मिनल सी के साथ। ठीक है, एक सिरा हमने टर्मिनल ए से कर दिया, दूसरा सिरा हमने टर्मिनल सी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जो टर्मिनल सी है ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ अटैच है और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पूरे इंसुलेटर रॉड के ऊपर या वायर के ऊपर ये स्लाइड कर सकता है। ठीक है, तो जब ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इस पोजीशन पे है, ठीक है, ये वायर के साथ इस पॉइंट पे अटैच है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी लेंथ आ रही है वायर की वो इसके साथ अटैच है। ठीक है, रजिस्टर वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, लेकिन ये जो लेंथ है, ठीक है, ये उसके अंदर नहीं आ रही। ठीक है, तो अब जो रेजिस्टेंस आएगी वो इतनी वायर की आएगी। ठीक है, इतनी वायर की रेजिस्टेंस आएगी। जब हमने टर्मिनल ए और बी के साथ कनेक्ट किया था तो पूरी वायर की रेजिस्टेंस आ रही थी, लेकिन जब हमने टर्मिनल सी के साथ कनेक्ट किया, यानी एक सिरा टर्मिनल ए के साथ है, दूसरा टर्मिनल सी के साथ है, तो जिस पॉइंट पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होगा, पॉइंट ए से लेके उस पॉइंट तक जितनी वायर आएगी उसकी रेजिस्टेंस आ रही होगी, बाकी की रेजिस्टेंस नहीं आएगी।
इसे अगर हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को टर्मिनल ए की तरफ मूव करवाएं, जब वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा कोई वायर नहीं है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी। ठीक है, जैसे जैसे हम इसे इस तरफ मूव करवाते जाएंगे वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी और रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। जब इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को हम टर्मिनल बी पे ले आएंगे तो पूरे की पूरी वायर आ गई है। ठीक है, कंप्लीट वायर आ गई है, तो जिसकी वजह से मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ रही होगी। बेटा इस बात की समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, क्यों मुजम्मिल? इसके बाद हमारे पास है रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रजिस्टर। तो रियोस्टेट को हमने एज अ वेरिएबल रजिस्टर कैसे यूज करना है, तो वही हमने जो भी आपको बताई। वन ऑफ द सिक्स टर्मिनल से ए एंड द स्लाइडिंग टर्मिनल सी आर कनेक्टेड इन द सर्किट। ठीक है, और सी कनेक्ट है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर बिटवीन ए एंड स्लाइडिंग कनेक्ट सी इज यूज्ड। तो जितनी वायर आ रही है उसकी रेजिस्टेंस यूज होगी। व्हेन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज शिफ्टेड फ्रॉम अवे फ्रॉम इट, then the resistance increases, and when the sliding contact is moved toward A, the resistance decreases. जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ए की तरफ आएगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बी की तरफ जा रहा होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। सर आपकी आवाज कम आ रही है, समझ नहीं आ रही। बेटा ये वही बात मैंने कहा है कि लिखी हुई है कि जो भी मैंने आपको बताई है कि इफ वन ऑफ द सिक्स टर्मिनल से ए एंड द स्लाइडिंग टर्मिनल सी, दो टर्मिनल हम यूज कर रहे हैं ए और सी, connected in the circuit, the resistance of the wire between A and sliding contact C is used. तो जितनी वायर A और C के दरमियान आ रही है उसकी रेजिस्टेंस यूज होगी। When the sliding contact is shifted away from A, जैसे हम C को A से दूर लेके जाएंगे, the resistance increase, and when the sliding contact move toward A, तो जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ए की तरफ मूव करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। बेटा वीडियो नजर आ रही है स्क्रीन पे? जी सर आ रही है नजर। अभी हम वीडियो में देखते हैं कि वो एज अ वेरिएबल रजिस्टर कैसे काम करता है। सर आपकी आवाज बहुत कम आती है। अभी या वैसे भी? सर कभी कभी। अभी देखें, अभी ठीक है आवाज? यस सर अब ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो हमने वायर लपेटी हुई है टर्मिनल ए और बी के दरमियान। ठीक है, और जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है वो उसके ऊपर स्लाइड कर सकता है। अब हमने एक सर्कल लिया है जिसमें हमने बैटरी के साथ 1055 हमने बैटरी के साथ एक एलईडी कनेक्ट की है। ठीक है, और इसको हमने फिर ये रियोस्टेट के साथ अटैच करना है। अगर हम बैटरी के दोनों यानी जो हमारा सर्किट है उसके दोनों जो टर्मिनल हैं वो इस रॉड के साथ कनेक्ट कर दें, तो हम देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है।
ठीक है, इनके दरमियान में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट राड के साथ कनेक्ट हैं, तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के स्लाइड करने से रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखें जरा, अब ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है, तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के स्लाइड करने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हम दोनों को ए और बी के साथ कनेक्ट कर दें तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ रही होगी। ठीक है, जितनी भी वायर है उस वायर की टोटल रेजिस्टेंस इनके दरमियान आ जाएगी, तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के स्लाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, उसके एक टर्मिनल को पॉइंट ए से और दूसरे टर्मिनल को पॉइंट सी से कनेक्ट कर देते हैं। जब हमने ऐसे कनेक्ट किया है तो अब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के स्लाइड करने से फर्क पड़ेगा। ठीक है, हमने एक टर्मिनल को पॉइंट ए से कनेक्ट किया, दूसरे को पॉइंट सी से। अब जो पॉइंट सी वाला ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ अटैच है, तो अब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के स्लाइड करने से रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। तो अभी देखें, जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इस पॉइंट पे है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि वायर की लेंथ बीच में ज़्यादा है, तो देखें अभी एलईडी ऑन नहीं हो रही। अब जैसे हम इसे टर्मिनल ए की तरफ स्लाइड करवा रहे हैं तो देखिए एक पॉइंट पे आके एलईडी ऑन हो गई है, क्योंकि इस पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस है वो कम थी। देखिए हम जैसे उसे टर्मिनल बी की तरफ लेके जाएंगे एलईडी दोबारा ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे हम इसे टर्मिनल बी की तरफ लेके जाएंगे एलईडी ऑफ होगी क्योंकि रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी। और जब हम इसे टर्मिनल ए की तरफ लेके आएंगे तो एक पॉइंट पे जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी वहाँ पे एलईडी ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें जी, बेटा इसकी समझ आ गई है? जी सर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, तो ये पोटेंशियल को डिवाइड कैसे कर सकता है, तो हमारे सर पास लेकिन इसका मकसद क्या था इसका, रियोस्टेट का? देखें रियोस्टेट को हम एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस हमने कम या ज़्यादा करनी हो। ठीक है, तो इसलिए हम उसका यानी यूज करते हैं जहाँ पे हमने रेजिस्टेंस चेंज करनी हो। जिस जगह पे हमने रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखनी है वहाँ पे तो हम सिंपल रेजिस्टर यूज करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम इसे यूज़ करेंगे। ये बहुत सारे सर्किट में जिनमें हम वोल्टेज कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें भी हम ये यूज़ करते हैं। यस सर। तो अभी हम देखते हैं एज अ पोटेंशियल डिवाइडर कैसे है। तो हमारे पास एक सर्किट है, हमने एक बैटरी को रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अभी ये हमारे पास पोर्शन हम नहीं डिस्कस कर रहे, सिर्फ हमारे पास ये एक सर्किट है कि हमने बैटरी को रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया जिसकी रेजिस्टेंस हमारे पास आर है। तो ओहम लॉ हम पढ़ चुके हैं कि V इक्वल है आई आर के, तो वहां से I हमारे पास आ जाएगा V ओवर आर। जब हमने रजिस्टर R को कनेक्ट किया है बैटरी से तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो I इक्वल है V ओवर आर के। ये टर्मिनल A और B के दरमियान रेजिस्टेंस आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जिसे हम टर्मिनल C कह रहे हैं वो है। ठीक है, और वो स्लाइड कर सकता है, वो पॉइंट B और पॉइंट A के दरमियान स्लाइड कर सकता है। तो हम देख रहे हैं कि उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VBC है। ठीक है, उसे हम कह रहे हैं VBC यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल B एंड C। तो ओहम लॉ इक्वल है V इक्वल आई आर के। ठीक है, अब जो हमारे पास कैपिटल R है ये रेजिस्टेंस है टर्मिनल A और B के दरमियान। अब जो स्मॉल r है ये रेजिस्टेंस है हमारे पास टर्मिनल B और C के दरमियान। जब हम C को B की तरफ लेके आएंगे तो R की वैल्यू कम होगी क्योंकि जो वायर है या जो रियोस्टेट है उसकी लेंथ कम हो रही है। ठीक है,
रेजिस्टेंस कम हो रही है। जैसे हम टर्मिनल सी को टर्मिनल ए की तरफ लेके आएंगे तो आर है, इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, कैपिटल आर हमारे पास टर्मिनल ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस है, और जो स्मॉल आर है ये टर्मिनल सी और टर्मिनल बी के दरमियान रेजिस्टेंस है। ठीक है, जब हम सी को बी की तरफ मूव करवाएंगे तो आर की सर जी 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 बेटा, आवाज आ रही है? सर ये जो VBC आपने लिखा है, जी ये BC के दरमियान रेजिस्टेंस तो नहीं ना हो सकती, AC के दरमियान होगी ना, रेजिस्टेंस तो वही बन रही है। देखें, हमने देखें एक टर्मिनल इधर कनेक्ट किया है, दूसरा इधर है, तो अब ये जो स्मॉल आ रहा है ना, ये रेजिस्टेंस बी और सी के दरमियान है। अगर हम ए और सी से कनेक्ट करते थे फिर हम कहते ये ए और सी के दरमियान है। बात समझ आइए? सर A और C के दरमियान भी नहीं किया। नहीं, हम इसे देखें, ये जो हमारे पास है इसका एक सिरा हमने बी से कनेक्ट किया है और दूसरा सिरा सी से कनेक्ट है, तो हम ये कहेंगे ये VBC है, बी और सी के दरमियान में। अगर हम इसे कनेक्ट करते ए और सी से तो फिर हम इसे VAC कहते हैं कि ये ए और सी के दरमियान है। बात समझ आ गई? सर इसमें B और C के दरमियान करंट कैसे फ्लो कर सकते हैं, वो दोनों तो एक ही टर्मिनल पे कनेक्ट है। अभी देखते हैं। करंट तो फ्लो होना है, मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर हम सी को खत्म कर दें, सी है ही नहीं, तो ये करंट ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, अच्छा, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं ना, ये हमेशा हम पैरेलल लेते हैं, उसके अक्रॉस ले रहे होते हैं। ठीक है, अब इधर से जो करंट आ रहा है ये ऐसे फ्लो करेगा। बात समझ आ गई है? इधर से तो यस सर। सिंपल गुजर जाएगा। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये हम अक्रॉस लेते हैं, उसके पैरेलल ले रहे होते हैं, तो क्योंकि अब हम इस तरह ले रहे हैं। बात समझ आ गई? क्योंकि जो हमारे पास पोटेंशियल होता है वो हमेशा हम पैरेलल में लेते हैं। ठीक है, हम इसके साथ कनेक्ट करके चेक कर रहे होते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। सर इस सर्किट में BC में तो वोल्टेज ही नहीं है। बेटा, वोल्टेज हमेशा हमने पैरेलल में लेनी है। अच्छा, BC के दरमियान ही तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ना, सर AC के दरमियान नहीं होगा। AC के दरमियान भी होगा, लेकिन हम जो मेजर कर रहे हैं वो हम BC के दरमियान कर रहे हैं। बात समझ आ गई? अगर हम A और C से कनेक्ट कर देना तो ये A और C के दरमियान भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन क्योंकि हमने कनेक्ट B और C से किया हुआ है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आएगा वो भी B और C के दरमियान आएगा। ठीक है, जिसके अक्रॉस हम कनेक्ट करेंगे उसी के अक्रॉस हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होता है। सर जी, फिर B और C पे एक ही पोटेंशियल है, नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस उसका कैसे निकालेंगे? बेटा नेगेटिव नहीं है ना। सर दोनों नेगेटिव टर्मिनल पे नहीं कनेक्ट हो रहे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। ये देखो, ये B नेगेटिव से कनेक्ट है। बात समझ आ गई? अब जो A है ये पॉजिटिव है, बड़ा बात समझ आ रही है? देखिए, B हमारे पास नेगेटिव है और A हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये एरिया हमारे पास पॉजिटिव होगा क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव है अगर हम कह रहे हैं, और ये हमारे पास पॉजिटिव है। जो हमने सी को कनेक्ट किया ना, ये हमने कनेक्ट किया है जहां से ए से करंट आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हमारे पास पॉजिटिव है और ये वाला हिस्सा हमारे पास नेगेटिव है। अच्छा, अब ये देखें, ये सिर्फ बी पे कनेक्ट नहीं है। जब हम सी को बी पे लेके आएंगे ना, तो दोनों एक ही पोटेंशियल पे हो जाएंगे, तो उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, जब हम सी को भी पॉइंट बी पे लेके आएंगे तो दोनों एक ही पोटेंशियल पे आ जाएंगे, उस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम टर्मिनल सी को ए की तरफ मूव करवाएंगे, वो ए बी की निस्बत पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है,
और जब सी फुल ए पे पहुंच जाएगा तो ये कंप्लीट पॉजिटिव पे पहुंच जाएगा, और बी नेगेटिव है तो फुल पोटेंशियल आ रहा होगा। ठीक है, बड़ा बात समझ आई है कि जब दोनों पॉइंट सी और बी एक ही पॉइंट पे होंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम सी को बी से ए की तरफ मूव करवा रहे हैं तो हम पॉइंट सी को पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहे हैं और बी उसी जगह नेगेटिव पे है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, और जब सी ए पे पहुंचेगा तो ये कंप्लीट पॉजिटिव मैक्सिमम पे और ये नेगेटिव मैक्सिमम पे होगा, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। बड़ा बात समझ आई है? यस सर, आ गया। ठीक है सलाल। तो वी हमारे पास आ गया आई आर, तो वी बी सी इक्वल है, आई हमारे पास इक्वल था वी ओवर आर के, तो वी ओवर आर मल्टीप्लाई बाय आर, तो वी बी सी आ गया वी ओवर आर मल्टीप्लाई बाय आर। अब जो वी है ये वाला हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और आर हमारे पास रेजिस्टेंस है टर्मिनल ए और बी के दरमियान, और आर हमारे पास रेजिस्टेंस है टर्मिनल बी और सी के दरमियान। अच्छा, जब हमारा जो टर्मिनल सी है या टर्मिनल बी पे होगा तो आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब आर की वैल्यू जीरो होगी तो वीबीसी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी अब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। और जब हम सी को ए की तरफ मूव करवाएंगे तो पूरी वायर की रेजिस्टेंस आ गई, उस टाइम हमारे पास आर इक्वल हो जाएगा कैपिटल आर के। ठीक है, तो V ओवर आर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास VBC किसके इक्वल आ जाएगा, V के। ठीक है, तो जब हम पॉइंट C को पॉइंट B पे लेके आ रहे हैं तो पोटेंशियल जीरो है, और जब हम ए पे लेके जा रहे हैं तो मैक्सिमम पोटेंशियल V आ रहा है, कैपिटल V। तो इसको यूज करके, रियोस्टेट को हम यूज करके जीरो से लेके V तक हम कोई भी पोटेंशियल ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज करते हैं कि हम जीरो से लेकर वी तक कोई भी पोटेंशियल ले सकते हैं। ठीक है, द पोटेंशियल कैन बी वेरीड फ्रॉम जीरो टू वी वोल्ट्स व्हेन which depend upon the position of sliding contact. If the sliding contact C move toward the, अगर C A की तरफ जा रहा है, length and hence R a portion of wire increases, तो R की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, which increases VBC, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा। और अगर हम C को B की तरफ लेके आ रहे हैं तो R की वैल्यू जीरो होगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बड़ा बात समझ आ गई है?